कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कर। यूं तो टूट जाया करते हैं अक्सर शीशे पत्थर से, जो पत्थर को भी तोड़ दे उस शीशे की तलाश कर। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राव सर डिफेंस में। जैसा कि बच्चों आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं अवकलन यानी कि डेरिवेटिव, जो आपके डिफेंस कैटेगरी के लिए इतना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसके क्या नहीं है सर, कोई हद नहीं है। देखो बच्चा, पहले तो हम बात करेंगे डेरिवेटिव होता क्या है, और डीपली में आपने 11th में पढ़ा होगा इसके बारे में, और सर 12th में भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। देखो बाबू, पहले तो मैं बात करता हूं अवकलन होता क्या है। स्पेशली अगर अवकलन की बात करूं, अवकलन होता है किसी भी क्वांटिटी की एक क्या होती है, रेट होती है। किसी भी भौतिक राशि की क्या होती है, दर होती है। अगर आप उस अवकलन को किसी ग्राफ में अगर प्लॉट करके उसकी डेफिनेशन निकालना चाहते हो तो आप बोल सकते हो सर अवकलन एक स्पर्श रेखा की क्या होती है सर, ढाल होती है। क्या होती है बाबूराव? सर स्पर्श रेखा की ढाल होती है। सर हमें परिभाषा पे नहीं जाना है, किस पे नहीं जाना है, परिभाषा पे। देखो दो रूप से हम अवकलन के बारे में पढ़ेंगे। एक तो पहला पढ़ेंगे सर, एक तो पढ़ेंगे फलन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्पष्ट फलन, स्पष्ट फलन, और दूसरा बाबू हम पढ़ेंगे अस्पष्ट फलन, स्पष्ट फलन, और एक पढ़ेंगे अस्पष्ट। यानी कि इसमें स्पष्ट का मतलब और अस्पष्ट का मतलब सर होता क्या है। देखो बाबू, सिंपलिट इनसेपरेट का कहने का मतलब स्पष्ट में सर यहाँ पे आपको प्रॉपर रूप से किसका मान दिया होगा, y का मान दिया होगा। किसका मान दिया होगा सर? स्पष्ट फलन में प्रॉपर रूप से y का मान दे रखा होगा, और अस्पष्ट में सर आप y के मान को क्या नहीं कर सकते सर, अलग नहीं कर सकते। क्या आप इस जगह अवकलन के मान को सॉरी y के मान को अलग कर सकते हो? सर नहीं। क्यों सर? एक्स वाई प्लस 10y बराबर एक्स स्क्वायर। कई बच्चे ऐसे होते हैं सर, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, इधर लिखेंगे 10y और उसको y स्क्वायर माइनस का x, पता नहीं क्या क्या करेंगे। इस y को जबरदस्ती अलग करने की कोशिश करेंगे, किससे? x से, जो कि एक क्या होता है, गलत मेथड होता है। देखो अब अपनी कहानी को ज्यादा ना बढ़ाते हैं, हम सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। सर कुछ फॉर्मूले हैं जिसके बारे में हम फटाफट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्या बाबू, अगर मैं बात करूं कोई भी क्वांटिटी यानी कोई भी राशि है सर, अगर वेरिएबल की पावर, किसकी पावर सर? अगर वेरिएबल की पावर अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो उसका अवकलन होता है सर, पावर आ जाती है आगे और पावर एक हो जाती है सर कम। सर वेरिएबल होता क्या है? देखो बाबू, जिसके सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल। क्या कहलाएगा? वेरिएबल। जैसे कि सर इसका एक छोटा सा नमूना दे दो साथ के साथ, ताकि डाउट भी क्या होते रहे, क्लियर होते रहे। y बराबर x की पावर 3 दे रखी है। y बराबर x की पावर क्या दे रखी है सर? 3 दे रखी है। बाबू हमें x के सापेक्ष क्या करना है, इसका अवकलन करना है। y के सापेक्ष करेंगे तो dy dx, dy dx। सर आपने बताया x की पावर 3, बाबू पावर तो आ जाएगी आगे और पावर एक हो जाएगी सर कम। ये क्या होगा? इसका अवकलन। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नमूना नंबर 2, y बराबर x की पावर, मान लो सर हमारे पास नेगेटिव आ गई, तब क्या करेंगे? देखो करना कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला dy dx अपॉन में क्या करेंगे सर, पावर आ जाएगी आगे और पावर एक हो जाएगी कम। पावर आ जाएगी आगे और पावर एक हो जाएगी कम। चलो जी, ये तो था सर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। अब बात करते हैं कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। बाबू अगर मैं बात करूं किसकी सर, अगर बात करूं कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। लो जी सर, देखो इसका कहने का मतलब आप सीधा सा बता दूं, a की पावर x, a की पावर x का अवकलन सर a की पावर x और log a क्या होता है बाबू? a। देखो e जो इसका बेस, ये जो क्या होता है, इसका हमेशा याद रखना अवकलन या फिर समाकलन। अगर आधार log का e है तब भी इसका क्या होगा? अवकलन होगा। जैसे मेरे पास मान लो ये है 7x और इसका क्या करना है, मुझे अवकलन करना है, तो dy dx कांस्टेंट की पावर वेरिएबल एज इट इज। सर ये लो 7 और x एज इट इज,
यहाँ लिखूंगा log a, और बाबू मेरे पास a क्या है यानी बेस क्या है सर 7 है, और ये लो अपना आंसर। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर मेरे पास मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 6x, क्या लिखा हुआ है 6x लिखा हुआ है, इसका क्या करना है मुझे अवकलन करना है, तो dy dx एज इट इज आ जाएगा, और सर क्या हो जाएगा 6x एज इट इज, और यहाँ पे आएगा log 6 और ये लो इसका बेस। आई होप दो फॉर्मूले आपको क्लियर होंगे। अगर मैं बात करूँ देखो ये फॉर्मूला बहुत सारे टीचर ऐसे इसको अलग से मॉडिफाई करते हैं, क्या सर e की पावर उसका अवकलन e की पावर से, तो आया कहाँ से वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मान लो बाबू आपके पास ये रखा है y बराबर ex, e क्या है आपके पास एक कांस्टेंट पद है, कांस्टेंट का, सर कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल है अवकलन करो, सर इसका अवकलन अगर करेंगे तो dy dx एज इट इज, यहाँ पे लिखेंगे e की पावर x, आगे क्या लिखेंगे सर log a यानी जिसके ऊपर बेस है, ये लो log a, बेस क्या है e और इसका भी बेस log का भी बेस e। अगर याद रखना एक छोटी सी बात, क्या सर log का जो ही बेस है, जैसे मान लो ये है और ये इसका मान है ये इसका बेस है, अगर दोनों समान है तो बाबू उसकी मान कितना होता है सर 1 होता है, तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट की, सर log का अवकलन, किसका log का जो अवकलन होता है बाबू क्या होता है सर 1/x। ये तभी होगा जब आपके पास log में x का जो मान है ओनली क्या हो सर रेखी को, रेखी का मतलब बेटा ये हुआ पावर कितनी होनी चाहिए सर 1 होनी चाहिए। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करेंगे त्रिकोणमिति कुछ फलनों के बारे में, उसके अवकलन के बारे में। देखो बाबू आपको ये छोटे मोटे प्रोग्राम है ये आपको याद रखने पड़ेंगे, और कैसे याद रखूंगा मैं याद करवा दूंगा जैसे ये क्लास कंप्लीट होगी। साइन का अवकलन कोस, वेरी गुड। आगे चलो कोस का अवकलन माइनस का साइन x, माइनस का साइन x। चलो जी टेन का अवकलन, टेन का होता है सेक स्क्वायर x, टेन का होता है सेक स्क्वायर x। चलो आगे सर सेक का क्या होता है, सेक का टेन के बाद बाबू हम भूल गए कोट का, लो जी सर कोट का क्या होता है, सर कोट का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x। चलो जी आगे की ओर नेक्स्ट की बात करते हैं सेक की। सेक का जो अवकलन होता है वो क्या होता है सर सेक x और टेन x। चलो जी एक लास्ट है जिसका नाम क्या है सर कोसेक। लो जी सर कोसेक होता है माइनस का कोसेक और इनटू में कोट x। अब देखो सर याद कैसे रखेंगे, इतने फॉर्मूले हमारे से प्रॉब्लम बन गई। देखो जहां जहां पे आपको सी फैमिली दिख रही है, जैसे कोस दिख रहा है, कोट दिख रहा है और कोसेक दिख रहा है, वहां पे बाबू क्या हो रहा है सर सबका आंसर क्या है नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। चलो जी आप एक छोटी सी चीज को नोट करो, सर टेन और कोट, टेन और कोट देखो पावर 2 है, सबके पावर सिंगल है, लेकिन वहां पे टेन और कोट पे पावर क्या है सर डबल पावर, जैसे सेक स्क्वायर और माइनस का कोसेक स्क्वायर। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं सेक और कोसेक, जिसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है सेक या फिर कोसेक, देखो टर्म रिपीट हो रहे हैं सेक x टेन x कोसेक x कोट x। आप थोड़ी सी हिट दिए इनको याद करने की कोशिश करना। जैसे मेरे पास कोई फंक्शन ले रहा हूं भाई, क्या साइन x और यहाँ पे पावर 2। याद रखना छोटा सा नियम है पूरे अवकलन में चलेगा। सर पहले करेंगे किसका, पहले करेंगे हम पावर का अवकलन, फिर करेंगे फंक्शन का और फिर करेंगे हम एंगल का अवकलन। लो जी सर ये छोटा सा नमूना y का करेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा सर dy dx, dy dx। साइन का करो सर साइन का होता है कोस स्क्वायर, ये लो सर कोस x और कोस x की जगह बेटा क्या है एंगल सर x स्क्वायर, मैंने एडजेक्टिव लिख दिया। सर पहले तो हमारे पास पावर तो थी नहीं, हमने किया फंक्शन का, फंक्शन के बाद अवकलन किसका एंगल का, एंगल कितना है सर x स्क्वायर, देखो x की पावर 2 का, सर पावर आ जाएगी आगे और पावर 1 हो जाएगी कम। हाँ देखो बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की बाबू, y बराबर, थोड़ा इसको मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, y बराबर साइन x की पावर
2। इसकी भी पावर बाबू मेरे पास मान लो 7 आ गई। कितनी आ गई सर? 7 आ गई। इसका देखो पहले याद रखना पावर का, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। सर डी वाई का किया तो डी वाई डी एक्स, ये लो सर। पावर बेटा आगे आ गई और पावर सर क्या हो जाएगी? फंक्शन की पावर 1 कम हो जाएगी सर, ये हो गई 6। बाबू आप करना है फंक्शन का। फंक्शन क्या अपने पास सर? साइन। और बाबू साइन का अवकलन क्या होता है सर? कोस एक्स। और एक्स की जगह क्या है? एक्स का स्क्वायर। लो जी सर, अब फंक्शन का हो गया। अब करेंगे सर एंगल का। और एंगल का बाबू राव कितना है? एक्स की पावर 2। एक्स की पावर 2 का होता है सर 2x। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा और मजा भी आ रहा होगा। चलो जी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। लो जी सर, देखो मैं थोड़ा सा और घुमा रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ लोग और यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन और एक्स की पावर 2। ये अपने पास क्या है सर? पर्सन है। बाबू अभी अभी मैंने बताया सर y का जो अवकलन होता है, किसका? y का जो अवकलन लॉग का 1/x। सर x क्या है अपने पास? ये तो उसको एज इट इज छाप दो सर, साइन और x की पावर 2। अब फंक्शन का करो सर। साइन का किया तो बाबू क्या हो जाएगा? साइन का करेंगे तो सर हो जाएगा कोस, ये लो कोस। अब बेटा एंगल का करना पड़ेगा 2x। अब कोस बट्टे साइन क्या होता है सर? कोट। लो जी सर कोट। और सर्दी भी आ गई, ले लो अपने पास कोट है तो, नहीं है तो भाई साहब महंगे महंगे है, फ्री में कोट दे रहा हूँ आपको, है ना। चलो जी यहाँ तक। हाँ चलो जी बात करते हैं आगे। मिटा दूँ क्या? अरे मिटा दूँ क्या? चलो जी सर नहीं बोलोगे तो भी मिटा दूंगा, है ना, क्योंकि जगह कम है इसलिए। हाँ चलो आप आगे बात करते हैं tan वाले फंक्शन की। किसकी? tan वाले फंक्शन की। सर y बराबर अपने पास है tan और यहाँ पे सर यहाँ पे मेरे पास आ गया 2x। y का करेंगे तो सर dy dx, y का करेंगे तो dy dx। अब बाबू tan का करोगे तो सर tan का क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो सर इसका क्या जाएगा? सेक स्क्वायर x, ये लो सर x। अब बाबू एंगल का करोगे सर 2x का क्या होता है? 2 एज इट इज। अब सुनो सुनो सुनो, जैसे बाबू आपको करना पड़े, मान लो x का अवकलन करना पड़े तो याद रखना x का अवकलन कितना होता है सर? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और मान लो आपको कांस्टेंट का करना पड़े, कोई भी कांस्टेंट है, मान लो 5 का अवकलन करना पड़े तो याद रखना उस कांस्टेंट का जो अवकलन होगा वो कितना होगा सर? 0। और मान लो कांस्टेंट के कुछ चिपक रहा है तो x एज इट इज यानी कि ऐसा कैसा आ जाएगा आपके पास 5। आई होप समझ में आया होगा। तो सर करे क्या? 2x का किया तो मैंने 2 एज इट इज लिख दिया। चलो थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। y बराबर मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे tan और e की पावर 5x, tan e की पावर 5x। अब वो पहले तो ये बताओ y का करेंगे तो सर dy dx। वेरी गुड। आगे चलो tan का किया तो सर सेक स्क्वायर x, x एज इट इज, ये लो सर एज इट इज। आगे चलो e की पावर x का, e की पावर x का सर e की पावर x एज इट इज आ जाएगा। अब आपके पास ऊपर जो कुछ भी है इसका भी आपको अवकलन करना पड़ेगा। सर 5x का किया तो अब अभी अभी मैंने बताया कुछ x के पास चिपक रहा कांस्टेंट, उसको एज इट इज छाप दो। लो जी सर। अब मैं बात करता हूं किसकी और? कोट के बारे में। y बराबर कोट लोग x, y बराबर। अब ये बताओ y का करेंगे तो सर y का करेंगे तो dy dx एज इट इज। और कोट का करेंगे तो सर माइनस का कोसेक स्क्वायर, माइनस का कोसेक स्क्वायर x। और x की जगह क्या है अपने पास? लोग, ये लो सर लोग। अब इस x का भी करेंगे यानी कि लोग का भी करेंगे, लोग का करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 1/x। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। मैं यहाँ पे छाप रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 यानी सेक वाला यहाँ पे कर देता हूँ। सर सेक का अवकलन कर रहा हो, सेक का मान ले अपने पास ये है अपने पास, तो सर सेक का y का किया तो बाबू सर dy dx। सेक का करेंगे सर सेक x और tan x। सेक x का अगर अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा सर सेक x और tan x, ये लो सर। अब सर सेक का तो हो गया, अब इसका भी करेंगे एंगल का भी। साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोस हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको शायद दिख ही रहा होगा। चलो जी बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पता नहीं कितने 8 हो गए हैं शायद। चलो जी अब मैं बात करता हूँ कोसेक की। किसकी? कोसेक की। लास्ट अपने पास फंक्शन है कोसेक और मैं इसको एज इट इज बना देता हूँ। सर कोसेक का अवकलन क्या होता है? माइनस का कोसेक इंटू कोट एक्स। लो जी सर कोसेक एक्स एज इट इज और एक्स की जगह क्या रखेंगे? ई एक्स। और ये गुणा में चल रहा है याद रखना कोट ई एक्स।
अब सर एंगल का भी करेंगे और एक्स का क्या होता है ए की पावर एक्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा देता हूँ और नोट कर लेना, आप डायरेक्ट याद रख लेना। और आया कैसे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। सर किसका, अंडर रूट एक्स का जो अवकलन होता है क्या होता है बाबू, 1/2 और अंडर रूट का एच बट्टे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आया एक बार फिर से आपको इसको ट्राई करना और समझने की कोशिश करना। जय हिंद, वंदे मातरम।